Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे एग्जाम स्पेशल सीरीज। आज हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस यानी लाइट्स, रिफ्लेक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो हमारे पेपर्स में सीबीएसई बोर्ड्स 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और आज के क्लास से हमारा लगभग एक क्लास से 5 to 7 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछते हैं न्यूमेरिकल्स का, और हमारे कुछ शॉर्ट्स और लॉन्ग में भी पूछ देते हैं कभी कभी। तो हमें लगभग ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे इसमें, इस क्लास आज एक क्लास से। तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज। आज हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पे है। इस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो ये हमारे लाइट्स वाले चैप्टर से लिए गए हैं, रिफ्लेक्शन से, यानी कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी डैट मीन्स कॉनकेव मिरर दे रखे हमें, और इसमें हमें यानी डैट मीन्स कॉनकेव मिरर, ये कहने का मतलब ये रहा, ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमें फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ या ना। और ये हमें कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डैट मीन्स यहां से कहने का मतलब ये रहा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है ये हमें गिवन कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल हमें दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर। क्या है ये, 12 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। कितना दे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर, यानी डैट मीन्स आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहां से अगर हम लेते हैं तो आप लोग को साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। जब हम देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा साइन क्या होता है, इसको क्या लेना है हमें, यानी पोल से जब हम लेफ्ट की ओर अगर हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो ये हमें साइन माइनस में आएगा, और ये पोल है मान के चलिए, या ओरिजिन है, तो इधर अगर जाएंगे इस साइड तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, डिस्टेंस, हाँ या ना। तो आप देखिए डिस्टेंस यानी डैट मीन्स कर हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यानी यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है, तो यानी डैट मीन्स यू की वैल्यू जो है ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। in front of concave mirror it forms a real image 4 times larger than the object, यानी डैट मीन्स ये इमेज जो इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो 4 टाइम्स बन रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से जो है 4 टाइम्स लार्जर बड़ा बन रहा है, हाँ या ना। तो यानी कहने का मतलब ये रहा, जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ जो हमें दे रखा है यहाँ पे 4 टाइम्स है, यानी डैट मीन्स ये हाइट की बात बता रहा है ये, यानी हाइट अगर मान के चलिए ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर हमारा मान के चलिए उसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, हाइट जो दे रखा है ऑब्जेक्ट का हाइट का h, तो ये हमें क्या हो जाएगा h डैश, यानी ये h डैश जो होगा 4 टाइम्स ऑफ h होगा, हाँ या ना, ऑब्जेक्ट की हाइट का। ये क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब हमें क्या करना है, जो इमेज डिस्टेंस निकालना है मिरर से कितना दूरी पे होगा। तो हम लोग देखते हैं, हमें u की वैल्यू क्या दे रखा है, -12 सेंटीमीटर, v की वैल्यू निकालना है। हम लोग को मालूम है, जो अगर हम यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो हम लोग जो जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। यानी डैट मीन्स कहने का मतलब ये रहा, मैग्निफिकेशन अगर हम यानी m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाँ या ना, अपॉन का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ। तो हाइट ऑफ द इमेज को हम क्या करते हैं, h से डिनोट कर लेते हैं, h डैश से, और इसको हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं h मान लेते हैं।
अब ये हमें गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा था। एक चीज हमें ये आप लोग जान लीजिएगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ या ना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और या इमेज डिस्टेंस, ये हमें इमेज डिस्टेंस अपॉन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमें, मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या, जो h डैश अपॉन का h इक्वल क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन का h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन का u। हाँ या ना, यानी h डैश अपॉन का h इक्वल माइनस, यानी मैग्निफिकेशन एक होता है फॉर्मूला h डैश अपॉन का h और एक हमारा मैग्निफिकेशन का होता है क्या, माइनस v अपॉन का u होता है मिरर के लिए। हाँ या ना, तो ये हमारा हो गया क्या, जो इमेज का डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सॉरी v से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है और इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इमेज डिस्टेंस को किससे हम डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है। हाँ, तो ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन का u होगा। तो अब यहां से इसकी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। देखिए, यानी h डैश अपॉन का h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन का u और h डैश यानी कह रहा है क्या, अगर h डैश जो है ये जो हमें होगा 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, h के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ या ना देखिए, कह रहा है जो फ्रॉम कॉनकेव मिरर इफ द फॉर्म ऑफ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज का हाइट जो है वो क्या है, 4 टाइम्स है। हाँ या ना, तो यहां से h डैश इसका निकाल दीजिए जल्दी से, इसका क्या आ जाएगा फिर तो इसकी वैल्यू, तो यानी 4h h डैश अपॉन का h इक्वल माइनस v की वैल्यू क्या है हमें निकालना है और u की वैल्यू मालूम है मुझे, u की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, यानी डेट मीन्स u की वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, देखिए u जो दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर होता है, तो u की वैल्यू जब हम 12 सेंटीमीटर अगर हम कर देते हैं और ये हमें 12 जा आ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। हाँ या ना, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया और 4 इक्वल क्या होगा, v अपॉन का 12, यानी डेट मीन्स v इक्वल हो गया 4 मल्टीपल का 12 यानी 48, यानी v जो आ जाएगा ये हमारा 48, यानी इमेज डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ या ना, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये हमारा जो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो ये हमें गिवन है क्या है, दे रखा है, जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हाँ या ना, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहाँ से गिवन क्या है, u की वैल्यू क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर। हाँ या ना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है ये बताइए, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ यानी डेट मीन्स f की वैल्यू जो हमें दे रखा है ये हमें क्या है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ या ना, तो लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डेट मीन्स नेचर इमेज का कैसा बने होगा, पोजीशन कहाँ होगा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस, लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब ये रहा, जो उसका नेचर कैसा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा। हाँ या ना, देखिए आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए इसका आंसर।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका नेचर, पोजीशन, इमेज का बताना है। तो यू हमें -30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और हम एक जानते हैं क्या, जो मिरर्स यानी लेंस फॉर्मूला से यहाँ से हमें 1/v - 1/u इजकल टू क्या होता है, 1 का एफ होता है। लेंस फॉर्मूला यही ना होता है, लेंस फॉर्मूला, हाँ या ना। देखिए लेंस फॉर्मूला यही होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। यहां से देखिए f की वैल्यू जो आएगा, ये फोकस कॉनकेव लेंस दे रखा है, तो f की वैल्यू -15 होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, हाँ या ना। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u इक्वल 1/f, तो 1 का v इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 1 का -30 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 का f माइनस का 15 आ जाएगा, हाँ या ना। अब ये हमें क्या हो जाएगा, 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1/30 इक्वल क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 का 15 होंगे, हाँ या ना। अब ये अगर हम निकालेंगे 1 का v इक्वल क्या हो जाएगा, -1 का 15, और ये +1/30 है, साइड चेंज करेगा 1 का क्या होगा, 30 हो जाएगा। ये -1/15 है, ये प्लस था, साइड चेंज करने के बाद माइनस में आ गए, हाँ या ना। अब ये 1 का v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 आएंगे, और इसको करेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और ये -1 इक्वल क्या हो गया, -3 का 30, हाँ या ना। और अगर हम यहां से निकालेंगे क्या, तो देखिए इसमें अगर हमने निकालना चाह रहा हूं, जो 1/v इक्वल माइनस का 3/30, तो रेसिप्रोकल इसको कर देंगे तो v इक्वल क्या हो जाएगा, 30/3, यानी माइनस नेगेटिव आ जाएगा, यानी डेट मीन्स क्या होगा, 10 यानी v जो आ जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। बताइए इतना क्लियर है, इतने क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन हमें एक दिखा रहे थे, जो इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, तो इमेज तो फॉर्म्ड हो गया कहां पे, -10 सेंटीमीटर पे हमें क्या होगा, इमेज इसका बनेगा, यानी डेट मीन्स जिस साइड हमें एक ऑब्जेक्ट रखा हो रहेगा उसी साइड हमें क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके निकालने हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका देखिए, इसका क्या कर रहा है, पोजीशन हमारा, तो पहले हम नेचर लिख लेते हैं, नेचर क्या है इसका। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा इसका कहां होगा, बताइए आप लोग, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कैसा होगा, इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, और इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा,
वर्चुअल, हाँ, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट। वर्चुअल तो हो गए, इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। हाँ, फिर आएंगे क्या, इमेज जो फॉर्म्ड होंगे कैरेक्टरिस्टिक में, इमेज इज formed on the same side of the lens as the object। क्लियर है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसी साइड क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। हाँ या ना, वर्चुअल इमेज बनेंगे। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पोजीशन, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है और 15 सेंटीमीटर और क्या है, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, तो यानी डेट मीन्स यू की वैल्यू जो आएगा ये माइनस का क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। हाँ या ना, और फोकल लेंथ यानी कहने का मतलब ये मीन्स ये रहा, एफ की वैल्यू जो आएगा ये 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ जो आ जाएगा ये हमें क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। लेंस हमारा कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ या ना, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें, यानी कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यही लेंस फॉर्मूला से हम निकालते हैं क्या, जो इसका ना इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, कह रहा है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो ये इमेज निकालना है, तो इमेज निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला बाय द लेंस फॉर्मूला, क्या कह रहा है, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस यू इक्वल क्या होगा, 1/f होता है। हाँ या ना, तो ना हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी डेट मीन्स अगर हम यहां से 1/v, v की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है तो 1/v रहने देते हैं, माइनस 1/u, u की वैल्यू मालूम है हमें, माइनस 1/ माइनस का 15 इक्वल 1/f, f की वैल्यू क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ या ना, यहां से हम क्या करेंगे, 1/v इक्वल क्या होगा, 1/20, और ये माइनस माइनस यहाँ से हम एक देख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 इजकल टू 1/20, और दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएंगे, 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस का 1/15। हाँ या ना, तो ये हमें आ जाएंगे यहाँ से क्या, 1/v इक्वल, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हुआ, सॉरी ये एलसीएम इसका जो आ जाएंगे 20, 15, ये 60 आ जाएगी। हाँ या ना, तो ये 23 जा और 15 माइनस करेंगे तो 15 4 जा, क्या आएगा, ये 15 4 जा, तो 3 - 4 -1 का 60, यानी 1/v इक्वल -1/60, v जो आ जाएगा ये हमें क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड होगा वो कहाँ पे होगा, 16 से -16 सेंटीमीटर। हाँ या ना, अब हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करना है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कह रहा है, क्या होगा, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज जो बनेगा वो क्या ऐसा होगा, इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा, हाँ या ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज वर्चुअल होंगे और फिर इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और इमेज इज फॉर्म्ड on the same side of the lens as the object। क्लियर है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना था, पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा। यानी इमेज जो होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इमेज इरेक्ट होगा, हाँ या ना। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसी साइड हमें, क्योंकि फोकल लेंथ जो हमारा सॉरी वी की वैल्यू जो आया था, यानी इमेज जो डिस्टेंस की वैल्यू जो आया था, इमेज डिस्टेंस आया था नेगेटिव में आया था, -60 आया है हमारा, हाँ या ना। क्या आया है देखिए, इसमें -60 आया है, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है क्या है होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमें क्या, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड का होगा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज क्या होगा, नेगेटिव शो कर रहे हैं। नेगेटिव शो कर रहे हैं, हाँ या ना। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन का। कह रहा है क्या, जो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. By the calculation of determine the position and the size of the image formed. यानी पहले हम उसका पोजीशन क्या होगा, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड कैसा होगा, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसी तरह का क्वेश्चन जो है पूछेगा, फिक्स है। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होंगे इसी लेवल का, यानी दैट मीन्स अभी हमने जो है सारे लाइट्स वाले चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। देखिए ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट्स, क्या है ये 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट्स, और इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी जो साइज जो, यानी डेट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या, जो इस इमेज यानी ऑब्जेक्ट का जो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी एच जो दे हाइट ऑफ द इमेज जो हमें यहाँ पे गिवन है, हाइट ऑफ द इमेज, यानी एच जो गिवन है ये हमें 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एफ की जो वैल्यू जो दे रखा है, फोकल लेंथ जो दे रखा है ये हमें 20 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। कौन सा लेंस है ये हमारा, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी दैट मीन्स यू की वैल्यू जो गिवन है ये -30 सेंटीमीटर है। हाँ,
तो बाय द कैलकुलेशन डिटरमाइन द पोजीशन यानी डेट मीन्स इमेज फॉर द साइज ऑफ द इमेज, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाहूँ साइज ऑफ द इमेज यानी एच डैश क्या होगा, यानी साइज ऑफ द इमेज यही होगा, सॉरी साइज ऑफ द इमेज एच डैश या हाइट ऑफ द इमेज साइज तो यही होगा ना। हाँ, तो एच डैश की वैल्यू निकालना है और हमें पोजीशन निकालना है यानी वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो निकालिए इसका आंसर, जल्दी से बताइए, लेंस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिए, आंसर निकालिए, कितना आ रहा है आंसर। यानी हमें जो है निकालना, फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है क्या, पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस, यानी डेट मीन्स इमेज डिस्टेंस क्या होगा, को वी से डिनोट करते हैं तो वी की वैल्यू क्या आएगा, और हाइट हाँ या ना, इमेज डिस्टेंस भी इक्वल क्या हो जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज के एच डैश की वैल्यू कितना आएगा। क्लियर है या नहीं है। तो हमें यहां से निकालना क्या है, जो अब देखिए हमने लेंस फॉर्मूला से 1/v और माइनस का 1/u इक्वल क्या होता है, 1/f होता है। इसकी वैल्यू लोड करते हैं तो 1/ का v की वैल्यू मालूम नहीं है मुझे, 1/u, u की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, -30 सेंटीमीटर, तो -30 हो गया, इक्वल 1/f, f की वैल्यू क्या है, f जो आ जाएगा ये हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ या ना। निकालिए 1/v इक्वल क्या होगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/30 इक्वल क्या होगा 1/20, तो 1/v इक्वल क्या होगा 1/20 माइनस 1/30, यानी एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और ये 23 जा -2 इक्वल क्या होगा 1/60 आगे, यानी 1/v इक्वल क्या होगा 1/60 और ये v की वैल्यू जो निकालेंगे ये 60 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज डिस्टेंस हमें प्लस में आ गए, हाँ या ना, तो v की वैल्यू अब हम यहाँ से क्या होगा, v आ गया इमेज डिस्टेंस, एक तो आ गया इमेज डिस्टेंस यानी v आ गया, हमें कितना हो गया 60 सेंटीमीटर आ गया, क्या हो गया ये हमें 60 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं। अब हमें एक चीज जानते हैं, मैनिफिकेशन एच डैश अपॉन का एच इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन का u आएगा, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा आप लोग, जो अगर हमें एच डैश अपॉन का एच मैग्निफिकेशन जो हमें लेंस में जो होता है ना, लेंस के लिए जो, चलिए इसको हम देख लेते हैं, फोर लेंस या फोर मिरर के लिए देख लीजिए इसको, मिरर फोर मिरर -v अपॉन u होता है, और फोर लेंस मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है v अपॉन का u होता है, साइन नहीं होता है इसमें, प्लस का साइन होता है, हाँ या ना। तो यहाँ एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन का यू होगा, एच डैश की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, तो एच डैश ही रहने दे रहे हैं, और हाइट जो ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर गिवन था,
v की वैल्यू हमने 60 निकाल रखी है और u की वैल्यू मुझे मालूम है -30 सेंटीमीटर है। तो यहां से निकालिए इसकी वैल्यू, h डैश इक्वल क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल क्या हो जाएगा 60 मल्टीपल 5 अपॉन का -30। हाँ तो अब ये हमें कैंसिल करेंगे तो 2 जा ये हो गया -10 सेंटीमीटर, यानी h डैश जो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज जो आ जाएगा ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ या ना। अब बताइए ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, नेगेटिव आएगा, ये आएगा ना, नीचे की ओर आएगा ये h डैश, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया है तो यानी इन्वर्टेड इमेज बनेंगे। हाँ या ना, इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया। चलिए अब देख लेते हैं इसकी, बस हमें यही निकालना ही था, h डैश की वैल्यू निकालना था, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। देख लीजिए अच्छे से थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है अब कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। At what distance from the lens can 5 centimeter tall object be placed so that it forms an image at 50 centimeter from the lens? Also calculate the size of the image formed. Also calculate the size of the image formed. हाँ या ना, बताइए आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इन कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ या ना, एट व्हाट डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ यानी जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का क्या दे रखा है ये बताइए। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ यानी दैट मीन्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। माइनस का 20 सेंटीमीटर। हाँ है ना, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर होगा। हाँ है ना, और इमेज डिस्टेंस जो गिवन है image distance, at what distance from the lens can 5 centimeter object placed so that it forms an image of 15 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये रहा, जो v की वैल्यू जो दे रखा है -15 सेंटीमीटर। हाँ या ना, क्या होगा -15 सेंटीमीटर ये गिवन है।
यानी इमेज डिस्टेंस जो गिवन है ये हमारा कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। तो ना हम यहां से क्या करते हैं, जो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला तो मालूम ही है, बाय लेंस कीजिए, लेंस फॉर्मूला यूज किए 1/(1/v) माइनस 1/u इक्वल क्या होगा, 1/f होता है। तो 1/v यानी डेट मीन्स यानी 1/का -15 माइनस 1/u, u की वैल्यू नहीं मालूम, 1/u इक्वल 1/f, f की वैल्यू क्या है, -1/20 है, हाँ या ना। तो ये आ जाएंगे क्या, -1/u इक्वल -1/20, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 1/15। अब ये करेंगे तो ये क्या होगा, 20 और 15 मिलके ये कितना आ जाएगा, ये बताइए। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका ये आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 40 आएगा ये, हाँ या सॉरी 60 आएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। F20 दे रखा था 60, तो 20, अब माइनस का प्लस का ये है हमारा 1/50 प्लस 4 यानी माइनस प्लस 1/60, हाँ या ना। यानी नेगेटिव में यानी 1, ये जो आ गया हमारा क्या आया, -1/u इक्वल क्या होगा, 1/60, यानी 1/u इक्वल क्या हो गया, माइनस का 1/60। तो u की वैल्यू जो होगा नेगेटिव में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर आ गए, हाँ या ना। एक तो हमें क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कितना, -60 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। और कह रहा है क्या, जो ऑल्सो यानी फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी डेट में टॉल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें किसकी यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें गिवन कितना है, h जो गिवन है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या है गिवन है, हाँ या ना। और कह रहा है क्या, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी अभी हमने बोले थे क्या, जो h डैश अपॉन का h इक्वल क्या होता है, v अपॉन का u होता है, h डैश अपॉन h इक्वल क्या होगा, v अपॉन u होगा मैग्निफिकेशन से कि नहीं, बताइए जल्दी। अब यहां से हमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए, एच डैश यानी क्या हो गया, एच डैश हमें इमेज का निकालना है, तो एच डैश अपॉन का ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मुझे मालूम है ये 5 सेंटीमीटर है, और v की वैल्यू कितना हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे, सॉरी गिवन ही था माइनस का 15 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमने निकाल रखे हैं माइनस का 60, तो ये कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा 4, कितने टाइम्स में जाएगा, h अपॉन का 5 इक्वल क्या हो गया, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया या नहीं। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां से निकालेंगे हम, तो h अपॉन का h इक्वल क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, हाँ। तो हाइट जो आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी। ये 5/4 हो गया, यानी इसको अगर हम डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी 4 पॉइंट फिर 4 टू जा और फिर ये 5 जा, यानी h जो आ गया ये हमारा 1.25 सेंटीमीटर, यही हमें आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, जो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज दो, तो
साइज ऑफ द इमेज, यानी साइज ऑफ द, सॉरी यहाँ पे हमें एच डैश था ये, हाँ या ना, ये हमें एच डैश की वैल्यू ना निकाले हैं हम, यानी साइज ऑफ द इमेज ना, तो साइज ऑफ द इमेज यानी एच डैश इक्वल जो आ गया 1.25 सेंटीमीटर, यही हमें क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। द इमेज ऑफ कैंडल, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे जो किसी ना किसी ईयर्स में ये पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर्स पेपर से है, और कुछ जो है क्वेश्चन जो है उस आने वाले पैटर्न यानी पिछले साल जो पूछे गए थे उस पैटर्न पे बेस है सारी क्वेश्चंस, है ना, न्यूमेरिकल्स का ये हमारा। तो आज हम देखते हैं इसका, देखिए इस क्वेश्चंस का क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए इसको फिर से बताइए। कह रहा द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस, 30 सेंटीमीटर गिवन है स्फेरिकल लेंस का, और a screen placed at a distance of 60 centimeter from the lens, identify the type of lens। क्या करना है, कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, और कैलकुलेट द फोकल लेंथ यानी f की वैल्यू फाइंड करना। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, अगर हाइट यानी फ्लेम की हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, यानी हम कह सकते हैं क्या, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज यानी दैट मीन्स एच डैश, एच डैश की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है, एच डैश की वैल्यू क्या निकालना है हमें, और लेंस किस टाइप्स का होगा आइडेंटिफाई करना है, और साथ में एफ की वैल्यू भी फाइंड करना है। देखिए कोशिश कीजिए बनाने का, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमें कह रहा है क्या, कैंडल फ्लेम डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो आप लोग को मालूम है यू की वैल्यू जो दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस का नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर ये गिवन है, हाँ या ना। और स्फेरिकल लेंस ऑफ द फॉर्म टू द स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज जो फॉर्म हो रहा है यानी v की वैल्यू हम कह सकते हैं, v जो दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर गिवन, हाँ। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए आप, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1 का f होता है, तो 1/v की वैल्यू मालूम है आपको 60 दे रखा है ये हमें, माइनस u की वैल्यू माइनस माइनस का 30 है इक्वल 1 का f, तो यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं क्या, 1/60 और माइनस माइनस का ये प्लस 1/30 इक्वल 1 का f आ गया, हाँ या ना। अब इसको अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये 60 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 और 30 यहां से निकालिए क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस का 2 इक्वल 1 का f, हाँ। अब यहां से अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 का 60 इक्वल 1 का f, और 360 ये हो जाएगा 21/f इक्वल 1/20, दिस इम्प्लाई f इक्वल रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, एक तो आंसर हमें आ गया, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। देखिए इतना समझ में आ गया, बताइए जल्दी, और क्लियर है या नहीं।
अब देखिए हमें फोकल लेंथ जो है ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये रहा, जो अगर फोकल लेंथ आपको क्या दे रखा है, फोकल लेंथ अगर यहां से आ रहा है आपको पॉजिटिव आ रहा है, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव आया ना कि नहीं, तो ये इंडिकेट कर रहा है जो लेंस जो होगा वो हमारा कौन सा लेंस होगा। तो ये हमारा लेंस जो होगा, ये लेंस जो हमारा होगा वो कौन सा लेंस होगा बताइए जल्दी, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। कौन सा लेंस होगा ये हमारा कॉन्वेक्स। जब भी फोकल लेंथ आपको क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो लेंस जो होंगे, लेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव फोकल लेंथ represents कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन होगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, हाँ या ना। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। देखिए अब हमें यहां से क्या कर रहा है, जो इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए ना। तो m इजकल टू क्या होता है, m इजकल टू क्या होगा, v अपॉन का u होगा, और एक m इजकल टू क्या था, h डैश अपॉन का h था। तो हम इसके इक्वल कर लेते हैं क्या, जो v अपॉन का u इक्वल h डैश अपॉन का h, हाँ या ना। यानी दैट मीन्स h डैश, ये हाइट ऑफ द इमेज और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल क्या हो गया, v अपॉन का u, हाँ या ना। क्योंकि यहां से आप देख लीजिएगा h डैश जो होगा, h डैश इजकल टू हाइट ऑफ इमेज, कंफ्यूज मत होइएगा, और h इजकल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। अभी यू तो जानते ही हैं जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और वी जो होगा वो हमारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, हाँ या ना। तो चलिए इसको वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेस का पुट करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। यानी एच डैश अपॉन एच इक्वल क्या हो गया, वी अपॉन का यू। तो एच डैश हमें क्या निकालना है, और एच की वैल्यू हमें गिवन है, एच हमें क्या दे रखा था, ये हमें क्या गिवन है, एच तो मालूम है ना आपको, हाइट ऑफ द फ्लेम 2.4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो h जो हमें गिवन था कितना था, h इजकल टू 2.4 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो इसकी वैल्यू रखिए, h 2 पॉइंट का क्या होगा 4 इक्वल v हमने कितना निकाले हैं अभी, v हमें सॉरी ऑलरेडी हम यहाँ पे गिवन था 60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, v आ गया 60 और ये u जो हो गया -30, हाँ या ना। अब अगर हमें यहां से वैल्यू इसको फाइंड कर लीजिए, इसको 32 टाइम्स तो चला ही जाएगा, ये h डैश इक्वल टू 2.4 इक्वल क्या हो गया 2 माइनस का, और h डैश अगर हम निकालेंगे h डैश 2.4 और h डैश इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2.4, तो ये हो जाएंगे क्या हो गया
टू 4.8 नेगेटिव का, यानी एच डैश इक्वल -4.8 सेंटीमीटर। अगर इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं आया तो बोलिए नो सर। हो गया ना ये? तो हाइट ऑफ द इमेज तो मालूम हो गया। देयरफॉर height of the image इक्वल क्या हो गया, -4.8 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना हाइट ऑफ द इमेज, तो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ प्लेस किया हुआ है तो इमेज नीचे बन रहा है, हाँ या ना, इमेज नीचे आया जाएगा तो इन्वर्टेड हो गई, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। An object of height 6 cm is placed perpendicular to the principal axis of concave lens, focal length 5 cm. Use for lens formula to determine the position, size and nature of the image of the distance of the object from lens is 10 cm. बिल्कुल सेम है, इसी पैटर्न का 3-4 क्वेश्चन हमने बता दिए। बनाने का कोशिश कीजिए इसको और आंसर बताइए कितना आएगा। देखिए कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 6 सेंटीमीटर, यानी डेट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h0, यानी कहने का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h0 मीन्स हो गया ho हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव, कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, हाँ या ना। और फोकल लेंथ जो दे रखा है कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जो दे गिवन है एफ की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ या ना। फोकल लेंथ क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u की वैल्यू जो गिवन है ये आपको 10 से माइनस का 10 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ या ना। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या, 1/v अपॉन का 1/u इक्वल 1/f। तो निकालिए इसकी वैल्यू रखिए 1/v, नहीं मालूम है तो 1/v माइनस 1/u, u मालूम है हमें, माइनस का 1/10 इक्वल 1/f 1/5। इक्वल क्या हो जाएगा 1/f यानी 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब इसको निकालेंगे 1/v, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएंगे, हाँ या ना। अब 1/v इक्वल क्या होगा 1/5 माइनस का 1/10, अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, 2 माइनस 10 1 जा 10, यानी डेट मीन्स क्या होगा 1/10 आ गया, हाँ या ना। तो ये हमें क्या हो जाएंगे 1/v इक्वल 1/10, यानी v जो आ गया ये 10 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। इमेज हमें कह रहा है क्या, जो यूज लेंस फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द डिस्टेंस दिस। अब देखिए
अब हमें नेचर निकालना है इसका, पोजीशन ऑफ द साइज, पोजीशन साइज एंड नेचर। तो इसको निकालने के लिए हमें ये पता है आपको, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइड चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा ये हमारा, सॉरी प्लस 1 ये -5 to 1/10। देखिए ये f की वैल्यू जो है हमारा, ये 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10 1/5, और ये जो है f जो आएगा ये हमारा क्या, फोकल लेंथ, सॉरी यहाँ पे हमें ना कौन सा लेंस दे रखा है, ये देखिए कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस है तो ये f की वैल्यू जो आ जाएगा ये माइनस में आएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस आएगा, क्या होगा ये माइनस होंगे, हाँ या ना, यानी कॉनकेव लेंस f की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आ जाएंगे। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें डिस्टेंस u जो दे रखा था ये तो -10 सेंटीमीटर है ना, ये क्या है ये इक्वल -10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ये हमें -5 होगा, ये हो गया -5, फिर ये जो आ जाएंगे ये माइनस का -5 होगा, -1/5 -1/10, अब ये हो जाएंगे -2 -1, तो ये हो जाएंगे हमें कितना इक्वल हो जाएंगे -3/10, और v की वैल्यू जो आ जाएगा ये हमें तो 1/v इक्वल -3/10, और v जो आ जाएगा 10/3 माइनस में। अब इसको देखिए 3.33 नेगेटिव में आ रहा है इमेज, -3.33, मतलब इमेज जो बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हो रहेगा उसी साइड का होगा इमेज का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना। अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन कर रहा है यहाँ से, तो पोजीशन साइज निकालने के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका, m इक्वल टू क्या होगा, यानी फॉर मैग्निफिकेशन v अपॉन का u होगा, हाँ या ना, मैग्निफिकेशन होंगे ना v अपॉन का u, तो निकालिए इसको, यानी m इक्वल जो हो जाएगा v जो हमने निकाले हैं अभी -3/10, हाँ या ना, तो -3/10, u हमें मालूम था कितना गिवन है -10 सेंटीमीटर, तो ये अपॉन का क्या होगा -10 सेंटीमीटर, यानी डेट मीन्स -3/10, और ये मल्टीपल का ये आ जाएगा क्या -1/10 होगा, हाँ या ना, ये -10/, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/100, यानी m जो आ गया ये हमें क्या होगा 3/100 आ गया। क्लियर है या नहीं। अब इसमें साइज जो हमें देखना है क्या है, m की वैल्यू हमें आ गया, तो सॉरी यहाँ पे हमें v जो था -3/10 नहीं था, ये 10/3 था ना, ये 1/v की वैल्यू आया था हमारा, ये हमें 10/-3 है, देखिए
इक्वल क्या हो गया -10/3। हाँ, और ये अपॉन का माइनस का 10 इक्वल होंगे -10/3 मल्टीप्लाई का 1/10 माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1/3। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। 1/3 यानी डैट मीन्स क्या होगा 0.33 यानी 1 से क्या हो गया लेस हो गया, यानी क्या हो गया 1 से क्या है ये लेस है। इतना क्लियर है या नहीं बताइए जल्दी। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और हमें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, जो हाइट ऑफ द इमेज साइज निकालना है ना, स्क्रीन प्लेस डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड कैलकुलेट द इमेज फोकल लेंथ हो गया था। हाइट ऑफ द फ्लेम, फाइंड द हाइट ऑफ द इट्स इमेज, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो यहाँ पे था ये क्वेश्चन, ये हमें है ये सॉरी यहाँ पे डिटरमाइन पोजीशन साइज, साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट ऑफ द इमेज निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं यहाँ से, देखिए एच डैश अपॉन का एच इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमें यू अपॉन का वी, यू अपॉन वी जो हमने ये निकाले थे क्या था 1/3, हाँ या ना। और एच डैश जो हमें मालूम है यहाँ से, जो एच डैश सॉरी एच डैश नहीं एच की वैल्यू मालूम है हमें, ये क्या है 6 सेंटीमीटर इक्वल 1/3। ये अगर हम निकालेंगे एच डैश इक्वल जो हो जाएगा ये हमें ये 6/3 यानी डैट मीन्स ये जो आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। तो ये जो हमें क्या कर रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये जो द इमेज will be formed in front of the lens at distance कितना, अभी डिस्टेंस हम लोगों ने निकाले थे डिस्टेंस ऑफ 3.33 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 3.3 सेंटीमीटर पे इमेज क्या होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस के क्या होंगे बनेंगे डिस्टेंस से। और कैसा होगा वर्चुअल और एंड इरेक्ट, क्योंकि प्लस में आ गए हैं हमारा इरेक्ट, साइज क्या होगा 2 सेंटीमीटर, साइज होंगे ये हमारा क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर आ गया है ना, प्लस में आया है, तो इसलिए हमारा वर्चुअल और इरेक्ट साइज होंगे। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, हाँ या ना। आगे समझ में ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर, सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है अभी, देखिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए जल्दी।
6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? सिर्फ लेंस चेंज कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस सबका सेम ही है। लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ जो हमें गिवन है ये कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। बाय कैलकुलेशन डिटरमाइन पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन कहाँ होगा, साइज ऑफ द इमेज कहाँ पे बनेगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। करे 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। 6 सेंटीमीटर यानी दैट मीन्स हाइट ऑफ द, क्या दे रखा है हमें? हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h की वैल्यू, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर गिवन, is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of the focal length 25 सेंटीमीटर है या ना? 6 सेंटीमीटर गिवन है और फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस 25 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर ये है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट -40 सेंटीमीटर। क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या क्या है? -40 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ या ना? u इक्वल -40 सेंटीमीटर है, तो निकालिए यहां से। हमें f दे रखे हैं, u दे रखे हैं, तो यानी लेंस फॉर्मूला से क्या होगा? बाय लेंस फॉर्मूला क्या कर रहा है? 1 का v माइनस 1 u इक्वल 1 का f, हाँ या ना? तो 1 का v माइनस 1 u, u की वैल्यू कितना है? माइनस का 40 है, इक्वल 1/25, हाँ या ना? यही है ना? 25, तो 1/v प्लस 1/40 इक्वल 1/25, तो 1/v इक्वल 1/25 माइनस 1/40, हाँ या ना? अब इसको हमें देखेंगे क्या, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो 1/v, अब इसका देखिए 1/v क्या आ जाएगा? 1/v इक्वल क्या हो जाएंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए, 25 और 40 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 25 ये आ जाएंगे 8 टाइम्स आएगा, ये माइनस का 45 जा, तो ये हमें आ गया 1/v इक्वल क्या हो जाएगा? 3/200, हाँ, तो v आ गए 200 अपॉन का क्या आ गया? 3। इसको डेसिमल में करना है तो डेसिमल में करते हैं हम। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18,
0.236 जा 18 66.66 आ गए आया ना। इमेज कितना आ गया 66.66 आ गए। अब हम इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन अगर निकालेंगे तो निकालिए मैग्निफिकेशन क्या होगा। एच डैश अपॉन का एच इक्वल क्या होगा वी अपॉन का यू आएगा। एच डैश हमें क्या करना है जो साइज ऑफ द इमेज यानी डेट मीन्स एच डैश अपॉन का हाइट ऑफ द इमेज कितना दे रखा था 6 और v की वैल्यू हमने निकाल रखे हैं 200 अपॉन का 3 और u जो है हमें v हमने 200 अपॉन 3 निकाले और u की वैल्यू हमें गिवन था जो माइनस का 40 है। ये हो जाएगा क्या -1 अपॉन 40 हाँ या ना -1 अपॉन देखिए ये एच डैश अपॉन का एच की वैल्यू तो आपको मालूम है क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है। v हमने निकाले 200 अपॉन का 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन का 40 था ना -40 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये डिवाइड होगा अपॉन यू आएगा तो माइनस आ जाएंगे ये मतलब मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन का 40 कैंसिल कीजिए इसको 5 और एच डैश अपॉन 6 इक्वल क्या होगा 5 माइनस में 5 अपॉन 3 और एच डैश जो अगर निकालेंगे तो -5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई का 6 3 2 जा यानी एच डैश जो आ गया -5 यानी 5 2 जा 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया ये हमारा एच डैश जो आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं क्लियर हो गए होंगे। आ गया ना हमें यही का पोजीशन तो यही पता चल गया हमारा 66.67 और एच डैश जो साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड होगा एच डैश -10 सेंटीमीटर पे होगा इमेज का फॉर्म होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल। अब देखिए हमने मिरर में आगे रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन -2 इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर में आ गए हैं मिरर में हाँ यार लेंस से हम चले आए मिरर में। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस्ड किया जाएगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर List 2 characteristics of the image formed of the object is made 10 centimeter towards the mirror। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आंसर जल्दी। देखिए
करा द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -2। तो मैग्निफिकेशन जो -2 दे रखा है, यानी m जो गिवन है ये हमें क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन -2 दे रखा है। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड किया जाएगा, और इमेज जो हमें इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी डेट मीन्स ये कहना चाह रहा है क्या, मैग्निफिकेशन हमारा क्या दे रखा है, -2 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाँ या ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, यानी क्लियर है, -30 सेंटीमीटर यही ना दे रखा है, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज v की वैल्यू जो दे रखा है -30 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ, तो -30 सेंटीमीटर गिवन है, मैंने v की वैल्यू दे रखा है, और u जो होगा मान लेते हैं लेट u बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ या ना, तो मिरर जो अगर हम निकालेंगे इसका सेंस मैग्निफिकेशन, इस मिरर का मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या था, सिंस मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर अभी हमने पिछले इसी क्वेश्चन में हमने डिस्कशन करे थे मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन और लेंस का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, यानी डेट मींस m इज इक्वल टू क्या होगा, -v अपॉन का u, याद रखिएगा इसको अच्छे से, कंफ्यूज मत होइएगा। मिरर के लिए होता है -v अपॉन का u होता है, नेगेटिव होता है, और लेंस के लिए प्लस में होता है, v अपॉन का क्या होता है, u होता है, v अपॉन का u, हाँ या ना। तो अब हम आएंगे इसमें मिरर m इक्वल टू -v अपॉन का u, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां से देखिए m जो है वो हमारा क्या है, -v अपॉन का u, तो m की वैल्यू हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस का 2 सेंटीमीटर है, ये हमें क्या है -2 सेंटीमीटर, -2 है, मैग्निफिकेशन -2 है, और -v यानी ये हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज ये दे रखा है -30 अपॉन का u, यहां से u की वैल्यू निकालिए। तो u अगर हम निकालेंगे तो ये -2 इक्वल क्या होगा, -30 अपॉन का u, और अगर u की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो 30 अपॉन का 2 माइनस ये आ जाएगा 15, ये हो गया माइनस का 50, यानी u जो आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। हाँ या ना, ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड किया जाएगा, -15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड कर देंगे ऑब्जेक्ट को। इतना क्लियर है। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, -15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड कर देंगे। समझ में आ गया। अब हम यहां से करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं इसका बाय द मिरर, वन अपॉन का क्या आएगा, बाय द मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन का v प्लस का 1 अपॉन u इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन का f, हाँ या ना। तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन f,
तो इसको अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1/v, v की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा ये बताइए। तो हमें v मालूम था -30 प्लस u की वैल्यू हमने निकाल रखे हैं माइनस का 1/15 इक्वल 1/f, हाँ या ना। तो अब ये करेंगे 1/-30 और प्लस माइनस माइनस 1/50 इक्वल 1/f। ये अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये होंगे -1 -2 इक्वल 1/f और ये -3/30 कैंसिल करने के बाद 1/f आएगा। तो ये हमें f जो आ जाएगा ये हमें क्या होगा, f की वैल्यू आ जाएगा ये -10 सेंटीमीटर। कितने आ जाएंगे, f जो आ जाएंगे वो हमारा -10, हाँ या ना। यानी f जो हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया यहाँ से -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ये आ गया -10 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। चलिए अब नेगेटिव हमारा फोकल लेंथ है, तो अगर हमारा फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो तो मिरर कौन सा होगा, तो मालूम ही है हमारा मिरर जो हमें दे रखे थे हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो हम कह रहा है यहां से क्या 10 if the image is formed, if the image is formed, if the image is formed 10 centimeter towards the mirror, then the new position of the object न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u डैश। पहले हमने कितना पे रखे थे, यानी -15 -10 इक्वल क्या होगा -5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। देखिए न्यू पोजीशन जो हमें कह रहा है, न्यू पोजीशन आप बताइए ऑब्जेक्ट u डैश, तो ये पहले u हमारा कितना निकला था हमारा ये u जो हमने निकाले हैं यहाँ से u जो है -15 सेंटीमीटर, u हमने -15 सेंटीमीटर और f जो है -10 सेंटीमीटर, तो ये -5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया -5 सेंटीमीटर ये। अब न्यू पोजीशन जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का हमने निकाले u डैश -5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है न्यू पोजीशन किसका निकालिए, आप इमेज का निकाले। तो न्यू पोजीशन यानी अब जो हमारा u जो हो गया u डैश जो हो जाएगा ये हमारा -5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, हाँ या ना। और न्यू पोजीशन देन देयरफॉर the new therefore the new position of image is, तो
यही हम निकालेंगे 1 अपॉन का v इक्वल क्या होगा 1 अपॉन का f माइनस का 1 अपॉन का u, हाँ या ना। तो इसको रखिए 1 अपॉन होगा ना 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन का f। तो 1 अपॉन v हमें निकालना है, तो 1 अपॉन v इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन f माइनस का 1 अपॉन u, हाँ या ना। तो 1 अपॉन v इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 1 अपॉन का f की वैल्यू क्या था माइनस का 10 है, और ये माइनस इंटू माइनस का 5 आएगा, तो ये हो जाएंगे -1 अपॉन 10 और -1 प्लस 1 अपॉन 5, यानी डेट मीन्स 10 माइनस 1 और प्लस का 2, यानी 1 अपॉन का 10, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 अपॉन v इक्वल क्या होगा 1 अपॉन का 10, तो v जो आएगा ये 10 सेंटीमीटर आएगा, हाँ या ना। क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कह रहे क्या हम मैग्निफिकेशन m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब तो m जो निकालेंगे m इक्वल क्या हो जाएगा v अपॉन का u, तो सॉरी माइनस v अपॉन u, तो माइनस v जो हमने निकाले हैं यहां से क्या है 10 है ना, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 अपॉन का u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू जो हमने निकाले थे ये हमारा क्या है माइनस का 5, यानी -5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, यानी m जो आ गया यानी 2 आ गया। क्या आ गया ये 2, मैग्निफिकेशन जो आ गया ये क्या आ गया मैग्निफिकेशन, चलिए देखिए m आ गया 2, और ये हमें v जो आया था, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या सिंस v इज पॉजिटिव, द इमेज will be virtual, clear, v is positive, the image will be virtual, hence new image will virtual, erect and magnified. क्लियर है या नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ या ना। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल, इन्वर्टेड
रियल है और इन्वर्टेड है, ऑफ अ मैग्निफिकेशन -2 इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, इमेज जो दे रखा है एट 30 डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे उसका निकालिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू फाइंड करना है। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मेड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है, अगर 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर अगर हम कर देते हैं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 में पूछ रखा है सीबीएसई बोर्ड्स ने। देखिए एम की वैल्यू क्या है -2, हाँ या ना, मैग्निफिकेशन दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें -30 सेंटीमीटर गिवन था, तो u की वैल्यू हम मुझे मालूम नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u मान लिया, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर जो होता है -v अपॉन का u होता है, ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, हाँ या ना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा मैग्निफिकेशन निकालने का। और m इक्वल टू -v अपॉन का u, तो -m जो दे रखे हैं मैग्निफिकेशन -2 है, इक्वल माइनस इंटू -30 अपॉन u, तो यहाँ से हमने -2 30 अपॉन 4 यानी u की वैल्यू, ये u है, ये हमारा क्या है, ये 4 मत समझ लीजिएगा इसको, क्या है ये हमारा, ये 30 अपॉन का क्या है, ये u है, हाँ या ना, u है ये। u तो u जो आ गया हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर आ गया, यहां से हमने क्या कर दिया, इसको हमें f की वैल्यू निकाल ली, f जो हो गया -10 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। इसके मिरर फॉर्मूला पे रख के 1/v + 1/u = 1/f, तो इसकी वैल्यू हमें -10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, f जो -10 सेंटीमीटर ये हमें आ गए, तो कह रहा है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड मूव्ड टू 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स हम क्या कर दिए, मिरर से 10 सेंटीमीटर जो है उसको हम क्या करें, टुवर्ड्स कर दिए, मिरर की ओर हमने कर दिया, आगे की ओर। तो हम देन द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो u डैश इक्वल टू क्या था, 15 सेंटीमीटर था हमारा पहले, अब क्या होगा 10 सेंटीमीटर, तो u डिस्टेंस जो निकालेंगे 15 में 10 माइनस करेंगे -5 सेंटीमीटर ये आ गया, यानी अब जो है न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आ गया, u डैश जो आ गया ये -5 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना, क्या आ गया -5 सेंटीमीटर। Therefore the new position of the image is, अब इमेज यानी that means हमें क्या निकालना है, इमेज नया पोजीशन, हमने नई न्यू पोजीशन ऑब्जेक्ट का तो निकाल लिए -5 सेंटीमीटर, अब न्यू पोजीशन अब किसका निकालना है, इमेज का निकालना है। तो देयरफॉर न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज इज क्या होगा, लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला पे रख देंगे 1/v = 1/f - 1/u, यहाँ से हमें u की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू जो आ गया ये हमें 10 सेंटीमीटर आ गया, हमने कैलकुलेशन करके v की वैल्यू आ गया ये हमें 10 सेंटीमीटर, यानी ये हमें पॉजिटिव में आ गए, हाँ या ना। तो m जो -v अपॉन का u, तो माइनस और 10 अपॉन का -5 ये कैंसिल होगा 2, यानी 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, हाँ या ना। v जो हमें दे रखे थे, v हमने 10 सेंटीमीटर ले लिए, और u की वैल्यू जो आया था वो हमारा क्या है, न्यू पोजीशन है -5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हो गई मैग्निफिकेशन 2 सेंटीमीटर। सेंस अब देखिए v जो हमारा पॉजिटिव था, द इमेज इज विल बी द वर्चुअल, हाँ या ना, हेंस द न्यू इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस बहुत आसान है, पहला आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आयरन हैज द रेटिंग ऑफ 700, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के इसका न्यूमेरिकल्स हम पढ़ना है, हमें देखना है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी आयरन जो कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वाट 220 वोल्ट, और कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द इट, यानी दैट मीन्स हमें आई की वैल्यू फाइंड करना है इसमें, और इफ रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, और आर की वैल्यू फाइंड करना है। निकालिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, रेटिंग दे रखा है 750 वाट दे रखा है, यानी पावर की वैल्यू हमें दे रखा है 750 वाट, हाँ है ना, और ये हमें वी की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, क्लियर है, 220 वोल्ट। निकालिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आप लोग को।
बताइए जल्दी आंसर इसका। देखिए पावर दे रखा है 750 वाट्स दे रखा है, वोल्टेज हमें ये दे रखे हैं, तो हम इसका निकाल लेते हैं। एक चीज हम जानते हैं, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर वोल्टेज इनटू का क्या होता है, करंट होता है। हाँ है ना, तो यानी इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू वी आई। हाँ या ना, पावर 750 गिवन था और वोल्टेज हमें 220 दे रखा है और आई की वैल्यू मुझे निकालना है, करंट ही ना निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 750 अपॉन का 220, जीरो कैंसिल कीजिए, 75 अपॉन का 22। हाँ या ना, अब इसको अगर हमें क्या करना है, डेसिमल करना है, तो डेसिमल करिए, इसको कर दीजिए, कितने एम्पियर आ रहा है इसका करंट, तो 3.41 एम्पियर आएंगे। इसका डेसिमल करने डिवाइड करने के बाद 3.41 एम्पियर आएगा। आई आ गया, आई की वैल्यू कितना आ गया, करंट आ गया, हमें करंट जो आ गया ये 3.41 एम्पियर आ गया, 3.41 एम्पियर आ गया। हाँ या ना, चलिए एक चीज आ गया, अब रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, ये भी इसका फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए आप लोग को। क्या होता है बताइए जल्दी, पावर इज इक्वल टू हमें पी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन का क्या होता है, आर होता है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन का आर। हाँ या ना, निकालिए इसको, यानी ये आर है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो पावर 750 इक्वल, और वी हमने जो निकाले हैं अभी कितना निकाले थे, ये हम सॉरी ये की मैंने दे रखा है 220 220 का स्क्वायर अपॉन का आर, निकालिए इसको, आर की वैल्यू करेंगे तो 220 मल्टीपल 220 अपॉन का क्या होगा 750। हाँ, तो जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से करेंगे तो 5 15 5 4 जा 5 4 जा, हाँ या ना, यानी 44 मल्टीप्लाई 22 अपॉन का 15, और इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 88 968 अपॉन का 15, डेसिमल में इसको करिए, डेसिमल में करने के बाद ये कितना आ रहा है 6 4 5 3, यही ओम हो गए, 64.53 ओम हो जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस जो आ गया ये हमारा 64.53। हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट, क्या 100 वाट 220 volt, it is used for 5 hours daily, calculate the its resistance while glowing, energy consumed in the kilowatt hour per day। यानी इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें कितना मार्क किया गया है 100 वाट किया गया है, और V जो दे रखा है 220 वोल्ट है, हमें निकालना है इफ इट्स रेजिस्टेंस इज ग्लोइंग, यानी R की वैल्यू क्या आएगा, और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय पर डे यानी E की वैल्यू क्या आएगा। हाँ है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, इसका आंसर निकालना है, जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पता चल गया होगा आज से जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है वो जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और मोर प्रोबेबिलिटी है आने का ही इससे।
P इक्वल 100 वाट होगा, V 220 वोल्ट होगा, और रेजिस्टेंस निकालिए, E क्या होगा, एनर्जी निकालिए। जल्दी से निकालिए, इसका आंसर क्या आएगा। हमें रेजिस्टेंस, अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पावर इजकल टू क्या था, वी स्क्वायर का 8 था। तो पावर कितना है ये बताइए, पावर 100 है, और V की वैल्यू कितना है ये बताइए, 220 का स्क्वायर अपॉन का R। हाँ, तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए यहां से, R क्या आ जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन का क्या होगा, 100। कैंसिल कीजिए, 0 0 0 0, ये हो गया 484, क्या हो गया, ओम हो गया। रेजिस्टेंस आ गया ना, आर की वैल्यू कितना आ गया, 484 ओम आ गया, हाँ या ना। और सेकेंड में हमें कह रहा है क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड। आप लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए, क्या जो एक एनर्जी के लिए होता है, क्या एक फॉर्मूला होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू का टाइम होता है। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड करने के निकालने के लिए हमें E इक्वल P इंटू टी, पावर मल्टीपल का टाइम होता है, हाँ या ना। तो इसको निकाल दीजिए, देखिए पावर जो दे रखा है 100 वाट दे रखा है, तो P की वैल्यू जो हमें गिवन था 100 वाट है, तो इसको हम किलोवाट में बदलते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यानी P इजकल टू क्या होगा, 100 अपॉन का 1000, हाँ या ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1/10, यानी डेट मीन्स क्या होगा, 0.1 किलोवाट, 0 पॉइंट यानी पावर आ गए। टाइम हमें दे रखा है क्या, ये 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली अगर इसको हम चला रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, टाइम जो हमें गिवन है ये 5 आवर्स गिवन है, क्या है ये हमारा 5 आवर्स गिवन है। तो E निकालिए, जल्दी से इसको निकालिए, पावर का क्या होगा, पावर कितना है, 0.1 किलोवाट है, आया ना। टाइम हमें 5 आवर्स दे रखा है, तो यानी क्या करेंगे, 5 और ये होगा 0.5 किलोवाट आवर, यानी एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगा कितना, 0.5 किलोवाट आवर। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड ऑन 220, यानी इलेक्ट्रिक हीटर है जो यूज्ड किया गया है, क्या किया गया है, यूज्ड किया गया है यूज 220 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 220 वोल्ट गिवन है, हाँ या ना। सप्लाई एंड द टेक्स अ करंट ऑफ, क्या है करंट, ये कितना है, 220 वोल्ट दे रखे हैं। सप्लाई एंड टेक्स अ करंट ऑफ, करंट यानी I जो हमें गिवन है ये कितना दे रखा है, 3.4 एम्पियर गिवन है। कैलकुलेट इट्स पावर, यानी पहले फर्स्ट में कह रहे हैं हमें क्या कैलकुलेट कीजिए, आप पावर निकला लिए, आप इसका फाइंड कीजिए। सेकेंड में कह रहा है गिवन दे रखा है समय, सॉरी सेकेंड में फाइंड करना इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज, यानी आर की वैल्यू निकाली, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हाँ या ना। निकालिए इसकी वैल्यू क्या आएगा। तो अभी जस्ट हमने बोले थे ना, पावर इजकल टू क्या होता है, पी आई होता है, हाँ या ना। तो पावर निकालना है, तो पावर निकालिए, क्या होगा 220 अब मल्टीपल का 3.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये
220 मल्टीपल का 3.4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जा रहा है हमारा 748 वाट आएगा। क्या आएगा ये? 748 वाट। ये हमें पावर आ गया। आर की वैल्यू निकालना है ना, आर निकालिए। आर क्या होता है? यानी पावर इजकल टू, अभी जस्ट एक फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन का आर हमने पढ़े थे, हाँ या ना। तो यहाँ से हमने क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। वी स्क्वायर अपॉन का पावर आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू लोड कीजिए इसको। v की वैल्यू हमें दे रखा है 220 का स्क्वायर अपॉन का पावर हमने निकाल चुके हैं अभी 748। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 220 मल्टीप्लाई का 220 अपॉन का 748। कैंसिल करिए इसको, 2 से करेंगे 110, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 7 जा, फिर 2 5 जा 2 5 जा, हाँ या ना। अब ये हो गए, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके 55 कैलकुलेशन कर लेंगे 220 अपॉन का 187, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 64.71 ओम। कितना आएगा? आर की वैल्यू आ गया 64.71। ये हमें पावर कितना निकला था, 748 वाट आ जाएंगे, और ये रेजिस्टेंस जो आ गया ये हमारा आ गया 64.71 ओम्स हो गए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसको जल्दी। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ इज 1.0 मीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज 223 ओम। क्या है ये रेजिस्टेंस जो 23 ओम दे रखा है, एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 1.84 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, ए की वैल्यू फाइंड करना है, रेसिस्टिविटी हमें गिवन है, यानी लेंथ ऑफ द वायर, यानी क्या दे रखा है हमें, लेट क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले गिवन क्या है ये देखिए, इसमें लेंथ की, यानी लेंथ ऑफ वायर, ये लेंथ ऑफ वायर क्या था, 1 मीटर गिवन है। कितना है, 1 मीटर है। रेजिस्टेंस जो दे रखा है यहां में ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 23 ओम है, हाँ या ना। एंड द रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी जो गिवन है, रेसिस्टिविटी यानी डेट मीन्स रो की जो वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें क्या दे रखा ऑफ द वायर, 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, हाँ या ना। तो क्रॉस सेक्शन हमें जानते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन का ए होता है, हाँ या ना। हमें फाइंड क्या करना है ये बताइए, तो हमें फाइंड करना है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा,
रो एल अपॉन का ये आके यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अगर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सारी की, यानी ए जो आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो रो की वैल्यू कितना है ये बताइए, 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और एल जो हमें गिवन था क्या था, 1 मीटर गिवन है, आया ना, अपॉन का रेजिस्टेंस जो हमें गिवन था कितना, 23 ओम था। बताइए इसका क्या आएगा आंसर। देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 0 पॉइंट का क्या आएगा, 8 आएगा, 0.8 आएगा, इंटू 10⁻⁻6 यही आएंगे ना। हाँ, और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 0.84 मल्टीपल 10⁻⁻6 और इसको हम करना चाह रहे हैं तो सॉरी 84 नहीं, 8 ना आएगा, 0.08 आएगा मल्टीपल 10⁻6 और इसको अगर हम करेंगे डेसिमल आगे जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाए, सॉरी माइनस हो जाएगा, और ये तो ये 8 मल्टीपल का 10⁻⁻6 तो -8 क्या आ जाएगा, ये हमें मीटर स्क्वायर एरिया था ना, 8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए की वैल्यू जो आ गया ये हमारे कितना आ गया, यानी ए जो आ गया ये, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो आ गया ये हमारा आ गया 8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, यही हमारे आंसर आ गए। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी था। चलिए अब ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1200 वाट, यानी डेट मीन्स पावर जो हमें गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, पावर जो गिवन है, पी की जो वैल्यू गिवन है ये हमें 1200 वाट दे रखा है, यानी 1200 वाट गिवन है। टोस्टर इन 20 मिनट्स, टाइम जो दे रखा है हमें 20 मिनट्स है, हाँ या ना। तो क्या एनर्जी हमें कंज्यूम्ड करना है, निकालिए इसका एनर्जी क्या है। अब देखिए यहाँ पे पावर दे रखा था हमें क्या, 1200 वाट, तो इसको हमें किलो वाट में चेंज कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करिए तो करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 किलो वाट आ गया, यानी पावर जो आ गया 1.2 किलो वाट आ गया, हाँ या ना। टाइम को भी अब हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 अपॉन का 60 कैंसिल करेंगे, 1 अपॉन का 3 जो है जाए ये हमारा आवर्स हो गया, यानी टाइम जो हो गया 1/3 आवर्स हो गए। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड करेंगे टोस्टर का, तो अब इसका निकालिए क्या करेंगे, हमें जानते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड यानी E इजकल टू फॉर्मूला भी हमने जस्ट बोले थे क्या, P इंटू टी होता है, हाँ या ना, पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी कंज्यूम्ड का। तो एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम, तो पावर की वैल्यू कितना है 1/2 किलोवाट मल्टीपल का टाइम, टाइम कितना है 1/3, हाँ या ना। इसको डेसिमल कर लेते थे, 3 का आ जाएगा, फिर ये हमें करेंगे कितना 0.4, यानी डेट मीन्स ये हमारा हो गया ई इक्वल क्या होगा 0.4 क्या होंगे किलो जूल हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 0.4 किलो जूल हो जाएंगे।
किलो जूल किलो वाट आवर हो गए, किलो वाट आवर, हाँ या ना, पावर है ना, किलो वाट आवर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर। समझ में आ गए? आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना, और अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या करते हैं, जितने भी देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस था हमारा सारा क्या था, इंपॉर्टेंट था। आप लोग देख लिए होंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन का आज डिस्कशन करा है सारे इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए 2026 के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार पुनः वीडियो को एक अच्छे से क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। और फिर जो है हम तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। और आप अगर ये आप लोग का सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा जिनको भी जरूरत होगा उसके पास, ताकि वो लोग भी इस सेशन का क्या ले सके, फायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, बाय।